जिस तरह का हमारा फॉर्मेट है, उसके बाद मैं आपके सवालात की तरफ जाऊँगा। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं अपने टीम के बारे में बात करना चाहूँगा थोड़ी सी कि जिस तरह हमारा मार्शल टूर रहा है, अच्छा टूर रहा है। डे वन स्टार्टिंग से कैंप्स लेके जिस तरह हम लोग को रोल दिए हुए थे और जिस तरह हमारी ट्रेनिंग और हमें काम हो रहा था हमारी चीज़ों पे, क्योंकि बांग्लादेश जब यहाँ पर आई थी तो हम लोग सीरीज हरा के गई थी, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि हम लोग किस तरह वहाँ पर जाके क्या अपनी चीज़ों पे काम करेंगे तो हम लोग और बेहतर हो सकते हैं और अच्छी एक जीत वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल डी वन स्टार्टिंग से हमारी जिस तरह मैनेजमेंट हमारी ऑल मैनेजमेंट हमारे बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, हेड कोच वगैरह सब एक लड़कों से हमारी प्रॉपर मीटिंग वगैरह चल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक चीज़ पे काम करा है, सबको अपने अपने रोल दिए गए। तो जिस तरह आप देख सकते हैं माशाल्लाह वहाँ पर तीनों फॉर्मेट पे 1 डे 4 डे T20 में डोमिनेट कर रहा है। टोटल हम लोग पूरी सीरीज में सिर्फ एक मैच हारे हैं। तो जिस तरह हमारी पूरी टीम का कॉम्बिनेशन और जिस तरह टीम जेल थी, इस पे मैं खास तरह मैनेजमेंट का बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा उनकी सपोर्ट थी, तो हमारी टीम इस तरह जेल थी और उसमें हम लोग को रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले, तीनों फॉर्मेट में हमें डोमिनेट करा। जी बहुत शुक्रिया साहब। अब मैं सवालात की तरफ जाऊँगा। पहले गफ़ार भाई। साहब बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत कामयाब आपका टूर रहा और सिर्फ आपने कहा कि एक ही मैच हम लोग हारे हैं, तो इसके पीछे खिलाड़ियों की अंत तक मेहनत थी या जो नई मैनेजमेंट है इसमें समीर साहब है, तौसीफ साहब है, उनका रोल कितना है इस कामयाबी में? और दूसरे ये बताते हैं कि आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है क्योंकि आपने डबल सेंचुरी स्कोर की थी और उसके बाद से फिर आपको हाइप मिली और आप नज़रों में आए, तो किस खिलाड़ी को एडमायर करते हैं इन फ्यूचर आप और किस खिलाड़ी की जैसा बनना चाहते हैं मुस्तकबिल में? बिल्कुल कि मैनेजमेंट का बिल्कुल कोच जो हमें प्लान देते हैं उनका बिल्कुल हाथ होता है कि जिस तरह हमें प्लान देते हैं हम लोगों को ग्राउंड में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल से क्योंकि देखिए प्लान तो हर कोच आपको दे सकता है, लड़कों के ऊपर होता है कि वो किस तरह अप्लाई करता है ग्राउंड में। तो मैं अपनी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं उन पर कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने अपने रोल्स को प्ले करा है ग्राउंड में वो आउटस्टैंडिंग था, तभी हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिले। और मैं अपने अपने ऊपर बात करूँगा तो क्या नाम है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ और टीम को अच्छे से अच्छा अपने लिए फ़ायदा दूँ टीम को। रोल मॉडल मेरा वैसे इस वक्त बिल्कुल जिस तरह वो हमारे जो पाकिस्तान के कप्तान है, वर्ल्ड नंबर बैट्समैन है, तो क्या नाम है वही मेरे रोल मॉडल हैं और उनको ही मैं फॉलो करता हूँ। जी फिदान भाई। अंदर कितना अहम होता है एज ग्रुप क्रिकेट किसी भी प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए और कितना मददगार साबित हुआ है आपके लिए, आपके दीगर टीममेट्स के लिए कि अपने आप को एक स्टेज पर आके बताएं और वो अपने आप को ग्रेजुएट करें। प्लस साथ साथ यही बताएं कि और मजीद कितने टूर्स आप चाहते हैं कि साल में अंडर 19 के प्लेयर्स यूरोप को ग्रेजुएट करके ए टीम के या चाइल्ड के टूर्स, ताकि जब पाकिस्तान टीम के लिए आए तो एक प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप होते हुए जाए। बिल्कुल देखिए, अभी भी देखें तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप ही क्रिएट होती है, पहले डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर उसके बाद गाइड होते हैं, फिर उसमें जो परफॉर्म करता है ऊपर आता है, जो परफॉर्मेंस करते रहता है ऊपर आते रहता है। और बिल्कुल अभी हमें ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन अभी हमारी अभी डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद डोमेस्टिक है, तो हमारा उस पर फोकस है कि हम वहाँ परफॉर्म करें। फिर हमारा अगला इवेंट बड़ा इवेंट जो आ रहा है जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप और एशिया कप है, तो हमारी पूरा उस पर पूरा फोकस उस पर ही है। अच्छा साहब, आपका एक्सपीरियंस, आपने कहा कि यहाँ पे शिकस्त हो गई थी फिर वहाँ गए जीते, तो एज ए कैप्टन कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि यहीं से एक प्लेटफॉर्म सेट होता है जब कप्तानी का माइंडसेट दिया जाता है बच्चे को, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा टीम को लीड करने का? क्या क्या सीखने को मिला? क्योंकि ये तो आपके लिए आसान सा टूर था, जीत ही गए, हार में काफ़ी सीखने को पड़ता है। और अपने हवाले से थोड़ा बताएं, आप किस तरह कराची में ग्रो हुए, कहाँ से क्रिकेट इतनी खेली और आप किस जगह पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कौन से फॉर्मेट? बिल्कुल, जिस तरह मैं आप अगर मेरी कैप्टनसी की वाला बात करें तो जिस तरह देखें लड़के अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे आसान होता है आपको ग्राउंड में कैप्टनसी करने का। तो जिस तरह डे वन स्टार्टिंग से लड़कों ने जिस तरह परफॉर्म करा है, जिस तरह मुझे सपोर्ट करा है, जिसको मैं रोल देता था वो अच्छा उस पर एग्जीक्यूट करता था ग्राउंड के अंदर, तो मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान रही हैं, क्योंकि लड़के जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने अपने आप को अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करा ग्राउंड के अंदर, वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही हैं, शाहजेब हो गया, असफंद हो गया, अजान अवैस हो गया, आमिर हसन हो गया, सबकी इतनी अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही है, तो इस वजह से रिजल्ट अच्छे हैं। और मैंने अपनी क्रिकेट जोन 3 स्टार्टिंग में तो मैं कस्टम क्रिकेट में ही था,
फिर मैं अपनी बाकी क्रिकेट मैंने 2019 से मैंने बाउल में स्टार्ट करी है और वहाँ पर मैं 4 साल हो गए, तो सर शायद ना हो पाए वहाँ पर मेरा स्कूल क्रिकेट सर फिलिप वगैरह उनकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, जिस वजह से मैं अल्लाह का शुक्र यहाँ पर हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा साथ इस बार जो है आपके साथ हेड कोच जो है वो सभी अजहर थे, तौसीफ अहमद आपके साथ थे, तो कितना कुछ उनसे सीखने को मिला, क्योंकि माजी में भी वो मुताबिक बार कोचिंग कर चुके हैं, और उनकी कोचिंग में आपको कैसा उनके तीनों फॉर्मेट आप जीते हैं, क्योंकि खास किस्म के आपने काम किया उनकी कोचिंग में? बिल्कुल, सभी भाई हो गए, सब हमारे जो हमारी पूरी मैनेजमेंट स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों से सपोर्ट कर रहे थे मीटिंग्स में, ग्राउंड के अंदर और ऑफ द फील्ड, हर जगह जिस तरह हमें वो बताते थे, सिखाते थे, प्रॉपर प्लानिंग देते थे, एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई करते थे, हमारी उस पर जो गलतियाँ थी उस पर हमें बताते थे ये इस तरह बेहतर हो सकता है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा हाथ है जीत के ऊपर, इस तीनों फॉर्मेट की जीत के ऊपर, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। जिस तरह उन्होंने लड़कों को बैक करा है, बॉलर हो गए, बैट्समैन हो गए, पूरी टीम को उन्होंने बहुत से बैक करा, बहुत से सपोर्ट करा, जिस वजह से रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा साहब, आपने बड़ा अच्छा लाइट किया अपनी टीम को, और पाकिस्तान में अभी जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनका एक एम होता है जब वो मेन स्ट्रीम क्रिकेट में आते हैं कि PSL खेलना है, और PSL अभी तो गुजर गया, नेक्स्ट ईयर होगा, तो ख्वाहिश है कि किसी पर्टिकुलर टीम से खेलने की आपकी? नहीं, किसी पर्टिकुलर टीम से खेलने की तो ख्वाहिश नहीं है, बस बिल्कुल PSL से एक बड़ी लीग है और दुनिया की मशहूर लीग में से एक लीग है, तो सबकी ख्वाहिश होती है PSL खेलें और वहाँ पर हम लोग को चांस मिले ताकि हम लोग अपना आगे फ्यूचर में अच्छा कर सकें। आप एज अ कैप्टन आपको इस टूर पे किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया आपकी टीम में से? शाहजेब खान है, जैसे आपने नाम दिया कुछ प्लेयर्स का अभी, तो आपको किसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया? देखिए, हर प्लेयर ने अपनी जो उसका जो रोल था उसने वहाँ पर बिल्कुल परफॉर्म करा है, और शाहजेब ने बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करा है, उसकी वनडे में, 4 डे में, हर जगह उसने माशाल्लाह परफॉर्म करा है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो जिसको जितना रोल दिया गया है तो उसने अप्लाई करा है, तभी एक टीम परफॉर्मेंस पे हम लोग तीनों फॉर्मेट में चैंपियन बने। जी लास्ट क्वेश्चन उबैद भाई। साहब, जैसे सभी भाई ने वापस आकर कहा कि हमें जो है कई एरियाज में अभी मजीद काम करने की ज़रूरत है, और फिर आगे हमारा मैन टारगेट जो है वो वर्ल्ड कप जो है अगले साल होना है, तो आप एज ए कैप्टन क्या समझते हैं कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर मजीद काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, काम करने की तो देखें, सीखने की तो आप हमेशा आपको सीखना चाहिए, आप फुली सेटिस्फाइड कभी भी हो नहीं सकते अपने आप से और अपनी टीम से। बिल्कुल कुछ एरिया हमने हमारे कोच ने भी आइडेंटिफाई करे हुए हैं कि किस चीज़ में हम लोग को और बेहतर होना है एक चैम्पियनशिप को जीतने के लिए, तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग काम करना है, इंशाल्लाह हम कैम्प वगैरह में और जब भी हमें मौका मिलेगा हम काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू साहब।